मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां, सहायक शिक्षिका गृह विज्ञान। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सवालों के जवाब खुद से तैयार करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं इन सवालों के जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन है जो तैयार किए हैं, आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन भी कराना चाहती हूँ ताकि आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं कि किस तरह के सवाल इस लेसन में आ सकते हैं। पहला सवाल है बच्चों, संगीत का संबंध किस वेद से है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम संगीत का प्रमाण किस वेद से मिलता है? सामवेद से मिलता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन बच्चों, टीवी से बच्चों की कौन सी 2 ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं? पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जाना था कि टेलीविजन कैसी सामग्री है? ऑडियो विजुअल एड्स, यानी एक साथ हमारी 2 ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। पहला है आंख और दूसरा है कान। तो दोनों ज्ञान इंद्रियां अगर एक साथ काम करती हैं तो कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारी मेमोरी पर अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है और हम ज्यादा दिन तक उसको याद रख पाते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, खेल से बच्चों में कैसा विकास होता है? यानी खेल जो बच्चे खेलते हैं तो कोई भी काम हमारा निरुद्देश्य नहीं होता है। हर काम के पीछे काम हो या खेल हो, कुछ न कुछ हमारा उद्देश्य है। तो खेल से क्या विकास होता है? जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोग जाने थे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या लैंग्वेज डेवलपमेंट सारा चीज होता है। तो अगर हम इसका अगर 1 वर्ड में बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास होता है। खेल से हमारा कैसा विकास होता है? बच्चों का कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। अब अगला प्रश्न है कि संगीत और गीत से बच्चों को क्या मिलते हैं? संगीत और गीत, यहाँ 2 वर्ड है। संगीत यानी इंस्ट्रूमेंट से जो हम लोग म्यूजिक निकालते हैं उसको संगीत कहते हैं, और जो मुंह से हम लोग गाने के रूप में गाते हैं उसे गीत बोलते हैं। तो इससे बच्चों को क्या मिलता है? बच्चों को आनंद मिलता है और मानसिक संतुष्टि मिलती है। इससे और क्या हो सकता है कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, कोई भी काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को, अपने थकान को दूर करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं या गीत गाते हैं। तो बच्चों को भी वही होता है, आनंद मिलता है और मानसिक संतुष्टि मिलती है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि खेल कैसी क्रिया है? खेल कैसी क्रिया है? खेल एक आत्म प्रेरित है या उसको कहते हैं स्वाभाविक क्रिया है। जब कोई भी चीज हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो खेल नहीं होता, वो काम हो जाता है। जब हम बिना स्वार्थ का, बिना कुछ गेन प्राप्ति के कुछ भी करते हैं तो वो क्या होती है? स्वाभाविक क्रिया होती है। यानी खेल एक जन्मजात एक क्रिया है जो बच्चे अपने जन्म से ही लेकर के जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो 3 माह का बच्चा को अगर उसके पालने में हम झुनझुना लगा देते हैं या झूमर लगा देते हैं तो बच्चे उसको देख करके मुस्कुराते हैं। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, 4था महीना, 5वां महीना, बच्चे उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिर अगर कोई भी सामान उनके पास पड़ा होता है तो बच्चे उसको लेकर के पटकने लगते हैं और उसमें उनको आनंद प्राप्ति होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो सामान टूटेगा या और क्या होगा या मेरे मम्मी पापा का पैसा बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ वो आनंद प्राप्ति के लिए उसको पटकते हैं, तोड़ते हैं और खुशी हासिल करते हैं। इसी तरह से बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 5 तक के। यहाँ पर हम लोग लेसन नंबर 2 में 5 वर्ष तक के बच्चों की बात करते हैं। तो 5 वर्ष तक के बच्चे क्या करते हैं कि खिलौने से खेलने लगते हैं, उनके खिलौने का स्वरूप बदल जाता है। बैट है, बल्ला है, फिर हॉकी खेलते हैं बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, तो वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। तो उसमें क्या होता है? बच्चों में सामाजिक विकास भी होता है। फिर अब क्या होता है कि ग्रुप में जब बच्चे खेलते हैं तो ग्रुप का कुछ न कुछ नियम होता है। तो उस खेल को खेलने के लिए बच्चे उन नियमों का पालन करना सीख जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? मॉरल एजुकेशन भी वो सीखने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ग्रुप के नियम होते हैं। तो अगर नियम कोई भी बच्चा अगर तोड़ता है तो उस ग्रुप से वो बाहर निकाला जाता है। इस डर से उन नियमों का पालन भी सीखते हैं और एक दूसरे से वो अपना भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं। इससे उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है।
तो खेल क्या है, खेल से भी हमारा सर्वांगीण विकास होता है, संगीत से भी हमारा सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बच्चों के लिए जितना पुस्तकों की अहमियत है उतना ही खेल का भी अहमियत है, उतना ही संगीत की भी जरूरत है। और टेलीविजन हुआ या रेडियो हुआ, आजकल तो रेडियो का चलन कम हो गया है, अब मोबाइल और टैब का जमाना आ गया है, तो उससे बच्चे नई नई तरह की चीजों की जानकारी हासिल करते हैं। खेल खेल में ही बहुत कुछ वो गेन कर लेते हैं, जितना हम बड़े नहीं जानते उतना बच्चे सीख जाते हैं। तो ये था बच्चों लेसन नंबर 2 का एक छोटा सा समरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस लेसन का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो खुद से अपने खाली समय में उसका नोट्स आप तैयार करें। और आपको अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन सवालों का जवाब देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल खुलने पर सारा आपका लेसन का सारा चीज का जांच होगा और आप लोग बेहतर करने का प्रयास करिए। हम लोगों को भी उम्मीद है कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम अच्छी तरह से हो और उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से करें और सारे नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में भी आप आगे से आगे जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। अगला सेशन में बच्चों लेसन नंबर 3 आप लोग पढ़ के आइएगा और पूरी अच्छी तरह से रीड करके आइएगा। अगर कहीं डाउट होता है तो उस डाउट को आप नोट करके आ सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।